तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये बनाने वाले एक सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम बनाएंगे जो एक सॉल्यूशन पे बेस्ड होगा। मतलब एक प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होगा। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक शेप नाम का क्लास बनाना है। उस क्लास के अंदर दो फंक्शंस बनाने हैं। दो फंक्शंस क्या है, एक एरिया और पैरामीटर नाम का फंक्शन बनाना है। और उसके बाद उस फंक्शन का इस्तेमाल करके हमें ये सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल जो भी शेप्स है उनके एरिया और पैरामीटर्स निकाले, तो उसका फॉर्मूला बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले बेसिक्स हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। देखिए हैश इंक्लूड जो एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है और आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल है। तो मैं यहाँ पे एंटर मार दूंगा और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको आगे बता दूंगा क्योंकि इसका लिखना क्यों ज़रूरी है। और एक इंट मेन फंक्शन बनाना भी ज़रूरी है, ताकि क्योंकि हमारा प्रोग्राम की शुरुआत भी मेन फंक्शन से होगी और अंत भी मेन फंक्शन से ही होगा। तो हमें क्लास बनाने के लिए एक क्लास नाम का कीवर्ड आता है, उसका यूज़ करना है। और उसके इस्तेमाल से हम लोग इसका क्या बोलते हैं, क्लास को बना सकते हैं क्लास नाम के कीवर्ड से। आज तो सुबह से गड़बड़ पे गड़बड़ी होते जा रही है। चलो लो हो गया। अब इसको हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस देंगे। यहाँ पे एक सेमीकोलन देना भी जरूरी है, क्लास के अंदर देना ही पड़ता है। हम मेन फंक्शन के यहाँ पे नहीं दे रहे, पर क्लास के अंदर देना जरूरी है। और नेक्स्ट है अपने हमें ए बढ़ाने, क्या बोलते हैं, फंक्शन के लिए हम सीधा वॉइड लिख देंगे, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर हम लोग रिटर्न वैल्यूज नहीं दे सकते हैं, पर मैं तो नहीं देने वाला। अब वॉइड लिख देंगे और किसका निकालना है, एरिया का निकालना है, राइट, एरिया का निकालना है। तो यहाँ पे मैं एरिया नाम का फंक्शन बना दिया, एंटर मारूंगा, वॉइड दूंगा और पैरामीटर को कंट्रोल सी से कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। फंक्शन बना दिया और यहाँ पे एक ये हो गया, अपने दो फंक्शन बन चुके हैं। अपना 50% काम हो चुका है। 50% के मायने तो ये 10% ही काम है, बाकी का 100% इन दोनों फंक्शंस के अंदर ही होगा। तो इसके लिए एक बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि एक वेरिएबल्स बना लो। वेरिएबल्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं रखूँगा, बस ABCD ही लिख दूँगा यहाँ पे। तो ABCDEFGHIJ ABCD लिख दी यहाँ पे, इतनी मैंने। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक स्विच केस से पहले स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, एंटर यूर चॉइस। आप मेरे स्पेलिंग्स पे मत जाइए, क्योंकि फास्ट टाइपिंग कर रहा हो तो इसके लिए कुछ भी लिखे जा रहा हूँ। यहाँ पे एक स्लैश इन देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए फिर हमारा ये कोड। और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट दूंगा, नहीं फर्स्ट नहीं दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा एंटर द वन फॉर फाइंड enter the one for find the area of इसका स्क्वायर का एरिया निकालना, राइट। तो कंट्रोल से मैंने इसको कॉपी कर लिया, अभी कंट्रोल भी से पेस्ट कर लिया और यहाँ पे एक स्लैश एन की मदद से ये इतना दे दूंगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी थी, अब वो गड़बड़ ठीक हो चुकी है। स्लैश एन दूंगा, राइट, चलो ठीक है, फिर इतना हो गया। अब इसको यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर दूंगा कंट्रोल सी से, और इसको मुझे 3 बार पेस्ट करना है। कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, लो 3 बार पेस्ट हो चुका है। ये बहुत ही दिख रहा है, इससे कोड करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। रेक्टेंगल ये स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लिख दूंगा,
सर्कल का स्क्वायर की जगह सर्कल, खराब किस्मत कब चली जाएगी। और यहाँ पे मैं एक और ट्राइंगल दे दूंगा, कंट्रोल सी से ही कॉपी होगा। राइट, चलो इतना काम तो हमारा हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक इसका इनपुट लेना भी ज़रूरी है। राइट, तो सी इन से इनपुट लूँगा मैं, इनपुट में ए के अंदर डाल दूँगा। ये सबसे पहले ये मैं थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज चलूँगा और यहाँ पे एक सी आउट दूँगा ताकि मुझे एक एंटर लिख दूँगा मैं। नहीं, और ऑलरेडी यहाँ पे पेस आ चुका है, पर वो इसके जगह, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ राइट है। स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्रेशन में हम लोग वही चीज़ डालेंगे जिसको हमने चॉइस को, मतलब हमने एक चॉइस नाम का मैसेज दे दिया। राइट, तो उस चॉइस को जिसके अंदर डाल दिया है उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो मैंने ए ले लिया था, तो इसके लिए मैं ए को डाल दूंगा और यहाँ पे हमारा केस आ जाएगा। केस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कोड का जो एक कमेंट है उसको यहाँ से निकाल देता हूँ और इस केस 1 को कॉपी कर लेता हूँ। इसको और करीब 3 बार डालना है मुझे, कंट्रोल भी, चलो हो गया, ये 3 बार हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसको लाइन बाय लाइन ले लेता हूँ। चलो हो गया ये लाइन वाइज। और इसको यहाँ पे केस 2 आएगा, यहाँ पे केस 3 आएगा और यहाँ पे केस 4 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। उसके नीचे 3 और यहाँ पे 4 आएगा। 1 2 3 4 और इस जगह यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा। डिफॉल्ट के अंदर डाल देंगे कोई कौन सा मैसेज एक। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, हमें सबसे पहले स्क्वायर का निकालना है। राइट, तो यहाँ पे लिख दूंगा enter the side of square। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, enter the side of square हो गया। इसका स्पेस नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक सीन डाल दूंगा और यहाँ पे एक बी के अंदर हम लोग इसका ले लेंगे। आप इसको एक नया वेरिएबल बना देंगे। मतलब देखिए, अब स्क्वायर का हमें अब फाइनल आंसर निकालना है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड। तो हमने साइड ए बी ले लिया। राइट, तो बी ले लिया, तो हम लोग सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, ये हमारा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप सी आउट के अंदर एक मैसेज दे देंगे कि ऑफ स्क्वायर इज, यहाँ पे ऐसे देखिए इक्वल टू, ऐसा देखें और इक्वल दे दीजिए, बस माइनस मत दे दीजिए। और यहाँ पे क्या देंगे हम, b इंटू बी, हम लोग ऐसे कर लेंगे। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि वेरिएबल्स की बचत करनी होगी बाद में। बहुत वेरिएबल, चलो बचत कर ले लेते हैं वेरिएबल्स की। देखिए यहाँ पे एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर आ चुका है, बी के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होगी और यहाँ पे बी को बी से गुना जाएगा, जो भी वैल्यू एंटर होगी उससे। यहाँ पे एक सी आउट दे देंगे, यहाँ पे एक स्लैश एन आ जाएगा। हाँ चलिए, तो यहाँ पे आंसर है, आंसर के बाद भी एक सी आउट देंगे और यहाँ पे स्लैश एन आएगा ताकि नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे भी हो हमारा। यहाँ पे और एक सी आउट देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर ना, तो अब साइड की जगह हमें किसका निकालना, रेक्टेंगल का निकालना है। यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि इसके अंदर हमें 2 वेरिएबल्स का यूज है और 2 बार हमें इनपुट आउटपुट देना है और इनपुट लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंटर द
एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लो इतना हो गया। यहाँ पे भी एक ये मिसिंग है, ले लिया। और यहाँ पे एक सीन के अंदर एक इनपुट डाल देंगे। यहाँ पे हमने सी ने लिखा ना, तो सी ले लेंगे। लो हो गया। और यहाँ पे एक सी आउट के अंदर एक ये देंगे स्लैश एन, और एक बार सी आउट के अंदर देंगे एंटर द विड्थ। इस बार हम लोग विड्थ का ले लेंगे आउटपुट और इनपुट भी। चलो लो हो गया। और हम लोग इसको ना डी ए नाम के वेरिएबल्स में सेव कर देंगे। और यहाँ पे एक सी आउट, एक फाइनल, लास्ट बस सी आउट है इसके अंदर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, इसके क्या था, लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि सी इनटू डी। लो भाई हो गया सी इनटू डी। और यहाँ पे इसकी जगह मैं यहाँ पर भी लिख दे दूंगा स्लैश। लो भाई हो गया। अब हमें थर्ड वाला क्या है, सर्कल। सर्कल का क्या आता है, रेडियस, राइट। तो हमें इससे रेडियस का इनपुट ले लेना होगा सी आउट के अंदर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे एक स्पेस और यहाँ पे सेमीकोलन, राइट। ऑफ सी इनपुट में और एक मैसेज आएगा, और यहाँ पे डी लिखे ना, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। चलो इतना ही हो गया ना। अब यहाँ पे सी आउट के अंदर हमें क्या लिखना है कि एरिया ऑफ सर्कल इज, अब सर्कल का फॉर्मूला क्या था, वो 3 × 14 × r² या फिर r × r। तो चलिए 3.14 और हम यहाँ पे लिख देंगे r × r। हमारा r e है, राइट, तो e × e लिख देंगे। यहाँ पे 0 आगे, इसको हटा देते। देखिए ये फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एरर दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये लिखना होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग मैथ्स में हमें पता है कि इस ब्रैकेट और इस नंबर को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, वो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आंसर वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे एक न्यू लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस बार मैं एंडल का यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। लो हो गया। अब केस 4 जो आखिरी है वो ट्राइंगल का फॉर्मूला है, राइट। तो ट्राइंगल में हमें बेस और हाइट, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स लेने होंगे, मतलब इनपुट और आउटपुट लेना है। यहाँ पे सी आउट लूँगा, यहाँ पे फिर से एंटर द बेस ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे सी के अंदर ई एफ, नेक्स्ट है एफ, के बाद यहाँ पे एक सी आउट और यहाँ पे एक स्लैश एन, न्यू लाइन में हमारा आ जाए। इसके लिए यहाँ पे फिर से सी आउट और एंटर द साइड बेस्ड, और क्या हो गया, बेस और हाइट ना, द हाइट ऑफ ट्राइंगल। सी दूंगा, ई एफ जी के अंदर इसकी वैल्यू आ चुकी है। और एक सी आउट दूंगा, सी आउट के अंदर एक स्लैश एन जाएगा। और फाइनल इसका आंसर निकालना है, तो सी आउट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज आ चुका है। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 ना,
1/2, इसके जगह हम उसको 1/2 लिख लेंगे और बेस और इनको हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे हमारी लेंथ और हमारा बेस और हाइट एफ और जी है, एफ इंटू जी आ चुका है। यहाँ पे बेसिक ऑपरेटर एंड देन लिख लेंगे। चलो लो हो गया हमारा पहला फंक्शन का सब कुछ हो चुका है। बस यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, अगर डिफ़ॉल्ट के अंदर 4 के जगह कौन सा भी वेरिएबल डाल देते हैं कोई अगर, तो सी आउट के अंदर एक मैसेज तो आना चाहिए हाँ कि इनवैलिड चॉइस का यहाँ पे स्लैश एन आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा। आप नहीं ऐसे तो नहीं आएगा। लो आ गया। आप ऐसे भी स्लैश एन दे सकते हैं, सी के अंदर हम लोग जैसे दिया करते थे वैसे ही। अब ये थोड़ा सा गिचमेंट हो रहा है राइट, तो इसको मैं यहाँ से कुछ भी करके, हाँ चलो देखिए इस क्लास को मैंने यहाँ से पूरा ही बंद हो रहा है। देखिए इस फंक्शन को मैंने यहाँ से बंद कर लिया, इसको यहाँ पे दबा के। तो एक पैरामीटर का, अब पैरामीटर के अंदर भी मुझे पहले देखने पड़ेंगे कि यहाँ पे कौन से कहाँ तक वेरिएबल्स यूज किए गए। लास्ट वेरिएबल जी यूज किया है, तो इन सारे वेरिएबल्स की बचत हो चुकी है। एच आई जे के ये बाकी का वेरिएबल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे भी एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट जी ना। तो यहाँ पे एच आई जे के एल एम एन ओ और एक पी देते थे, क्यू भी दे देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर का थोड़ा सा झंझट को थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेता हूँ। और फिर से यहाँ पे वही स्टेप दोहरानी है। सी आउट के अंदर हमें मैसेज लेना है, एंटर तो नहीं आएगा, एंटर योर चॉइस का मैसेज आएगा। यहाँ पे स्लैश एन दूंगा, उसको इनपुट ले लूंगा एच के अंदर, जो कि हमारी चॉइस आ जाएगी। स्विच केस का इस्तेमाल करूंगा, एक्सप्रेशन हमारा एच आएगा। थोड़ी देर पहले इसको बता दिया था मैंने, बैकस्पेस 1 आ जाएगा। इसको डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे हमें एक मैसेज भी देना था, आपको याद होगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको। बस क्या करना है, एरिया के जगह हमें ये डालें, पैरामीटर को डालें, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। इसको भी यहाँ से बंद ही कर देते, ठीक है। कंट्रोल बी राइट हो गया। एंटर रिवर्ट चॉइस, जो कि सी के अंदर लेना था, सी के अंदर एच दे दिया है। और यहाँ पे देखिए अब मैं इसको ऐसे कर दूंगा और कंट्रोल डी से, और यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कंट्रोल डिलीट दबा दूंगा, तो ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा। कंट्रोल सी पैरामीटर को कॉपी कर लिया है। कंट्रोल डी से यहाँ पे आया एक चाहिए, यहाँ पे अरे 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 ये क्या हो रहा है। कंट्रोल डी से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कंट्रोल की लो हो गया। ये बहुत ही आसान काम था इसको। सही है सही है। तो हमारा अब नेक्स्ट है मतलब फर्स्ट है पैरामीटर निकालना स्क्वायर का। तो है हम लोग यहाँ पे सी आउट के अंदर लिख लेते हैं एंड द साइड ऑफ, इसके साइड निकालें स्क्वायर की ना, इसे ऐसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल की डालते लो हो गया। यहाँ पे सेमी कॉलन की भी ज़रूरत है। यहाँ पे सी इनपुट से मदद ले लेते, मतलब सी इनपुट से आई के अंदर इसके वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। यहाँ आउट लिख देंगे
हमेशा कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि समझ में आए कि कितनी कमी है हमें। यहाँ पे एक सी आउट का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे पैरामीटर, ना पैरामीटर की स्पेलिंग है बहुत बड़ी है, कॉपी कर लेंगे। पैरामीटर पैरामीटर ऑफ पैरामीटर। मैं बहुत पागल हो चुका है, सुबह से 4 बार मैं वीडियो बना रहा था और 4 बार या कुछ ना कुछ गलत हो ही जा रहा है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, सी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज, ये हो गया। यहाँ पे अंदर हमारे फॉर्मूलाज क्या था, 4 इंटू साइड, ना साइड हमारा h है तो यहाँ पे 4 इंटू एच, वो हो गया, ये हो गया। यहाँ पे शॉर्ट के अंदर मैसेज दे देते हैं 4 की हमें एक नई लाइन चाहिए, लो हो गया। फर्स्ट हमारा केस हो चुका है और उसके चक्कर में मैंने इसको यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करना है, भूल गया मैं तो। केस लिख लेते हैं, केस 2 आएगा, राइट। और यहाँ पे एक केस 2 आने के बाद यहाँ पे एक ब्रेक भी आना चाहिए, राइट। आ चुका है ब्रेक। ऊपर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ब्रेक को थोड़ा अंदर की साइड, थोड़ी प्रोफेशनल टाइप लुक आनी चाहिए। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल बी से यहाँ पे पेस्ट कर लिया, कंट्रोल सी यहाँ पेस्ट कर लिया। इस केस को लाइन में ले आते हैं, इसको इसका चॉइस 3 जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था हमारा, फिर से क्या बोले रेक्टेंगल का, यहाँ पे एक सी आउट ले लेंगे, एंटर द हाइट ऑफ रेक्टेंगल, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल से यहाँ पे पीछे एंटर द हाइट ऑफ रेक्टेंगल, राइट। ये हो गया इतना। यहाँ पे स्लैश एन नहीं दूंगा, स्लैश एन यहाँ अब नहीं आएगा क्योंकि हम जो भी हाइट एंटर करेंगे वो हमारे सामने, मतलब इस स्टेटमेंट के सामने। देखिए यहाँ पे एक एरर था, यहाँ पे और एक, ये इसको क्या बोलते, छोड़ दो, जाने दो, जो भी है वो। आज तक ले लिया, अब जे की बारी, ये जे के अंदर ले लिया। अब यहाँ पे सीआउट के अंदर मैसेज दे देंगे स्लैश एन का, एक नई लाइन चाहिए ना इसके लिए, और फिर से एक सीआउट दे देंगे एक यहाँ पे, और एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। सी इनपुट से इनपुट ले लेंगे और जे के जगह के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर होकर दी जाएगी। स्टार्ट के अंदर एक स्लैश एन देना है और यहाँ पे एक लास्ट का सी आउट था, इसकी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, यहाँ पे 2 इंटू लेंथ क्या है हमारी, लेंथ की जगह हाइट डाल दिया, लेंथ यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पर भी लेंथ होगा वहाँ पे कंट्रोल 20 से हाइट की जगह लेंथ कर लेंगे। वैसे हाइट और लेंथ दोनों में इतनी कुछ है ही नहीं, लेंथ और विड्थ हाँ ये थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट फर्क पड़ रहा है। तो हमारी लेंथ जे के अंदर है इनटू हमारी विड्थ के अंदर है, राइट हो गया। यहाँ पे एक सेमी कॉलन देना है,
यहाँ पे सी आउट के अंदर एक मैसेज दे देंगे कि स्लैश इन नई लाइन चाहिए, इसके लिए हमारा कोड अच्छा दिखने को मांगती है ना। आउट के अंदर मैसेज दे देंगे, क्या दे देंगे अब हमारा एक सर्कल लास्ट का बचे, तो हमें क्या, सॉरी सर्कल, हाँ थर्ड वाला सर्कल है ना, मुझे लगा रेक्टेंगल लास्ट है। इसकी भी रेडियस कोई हमें निकालना है, तो रेडियस का पहले सर्कल का। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, इसको सी इनपुट देंगे कि एल, अब इसके बाद एल है, एल के अंदर हम इसका आउटपुट ले लेंगे। यहाँ पे एक सेमी कॉलन देना था, एक सी आउट देंगे। राइट, इतना हो गया, मेरी चार्जिंग भी खत्म होने को आई है। रेडियस हो गया, अब इसका आउटपुट दे रहे हैं हमें, सी आउट देंगे। इस सी आउट का कलर चेंज क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ वैसे, इसको फिर से डाल देंगे। अब ठीक है ना, इसका कलर ही चेंज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है इसके अंदर, कोई ग्लिच हो गया क्या, तो उसको जाने दो, देख लेंगे कोई एरर वगैरह आया तो। अब क्या निकालना है, पैरामीटर निकालेंगे, कंट्रोल सी, पैरामीटर ऑफ द क्या था, पैरामीटर ऑफ द सर्कल इज ये, सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था वैसे, 2πr, यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू आर, आर था हमारा एल, हो गया। सी आउट दे देंगे, सी आउट के अंदर स्लैश एन डाल देंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, नहीं बाद में कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सर्कल तो हो गया, बेस और फिर से हाइट, एंटर द बेस और नहीं इसका अलग आएगा, ट्रायंगल का वैसे अलग आएगा, ट्रायंगल का अलग क्या आएगा, एंटर द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, एंटर द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। इसका सीन के अंदर एक आउटपुट ले लेंगे, सीन के अंदर क्या लेंगे हम, के एल ले लिया था, MNO, बस सी आउट में फिर से आ जाएगा। इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल से पेस्ट कर लेंगे, फर्स्ट साइड की जगह सेकंड लिख देंगे और यहाँ पे एक सेमी कॉलन, यहाँ पे सी आउट को फिर से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी से आ गया, चलो कंट्रोल वी से और एक बार यहाँ पे लेके, और यहाँ पे एक सीन के मदद से एक आउटपुट ले लेना, एन में आउटपुट डाल दिया उसका, और यहाँ पे ओ के अंदर, चलो हो गया। अब यहाँ पे एक स्पेस चाहिए, एक कंट्रोल से मैं मल्टी कर्सर का एक फंक्शन है, इसका यूज इस्तेमाल करूँगा, एंटर मार दूंगा, आउट दूंगा, यहाँ पे स्लैश एन दे दूंगा, चलो हो गया। इतना तो हो गया, मतलब अपना बेसिक सा काम तो सारा का सारा हो गया, पर इसका एक फाइनल बाकी
ऑलमोस्ट समझ लो, ऑलमोस्ट 80% तो काम हो चुका है अब इसका। तो अब हमें इसका क्या चाहिए, पैरामीटर ना। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था इसका, सारे साइड्स की ये चाहिए, क्या बोलते हैं, सारे साइड्स को प्लस करना है। तो ठीक है, ये तो बड़ा आसान है ना, सारे साइड को पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज MNO, M+N+O। हो गया। सी आउट के अंदर और एक मैसेज दे देना है, /n का हमारी आखिरी लाइन हो चुकी है। तो हमारा इतना हो चुका है सारा का सारा। इसको यहाँ से खोलना भी है हमें। तो चलिए इसको एक बार फॉर्मेट लास्ट में कर लेंगे। तो अब हमारा सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे इसके अंदर, यहाँ पे एक सी आउट के अंदर आप अपना रोल नंबर दे दीजिएगा या फिर नाम दे दीजिएगा, या फिर मैं अपना नाम ABCDEF दे देता हूँ। इतना भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे एक सी आउट के अंदर छोटा सी आउट के जगह ऊपर एक /n दे देता हूँ। यहाँ पे /n हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो क्लास है उसका ये क्या बोल दी इसको, तो क्या करना था हमें, मतलब ये हाँ, तो हमें अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो ये सारा हमारा क्लास हो चुका है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एरिया है। इस एरिया को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते एंड में। यहाँ पे कंट्रोल से एरिया दे दिया। एरिया देने के बाद यहाँ पे OBJ लिख देंगे। OBJ लिख देंगे। देखिए ये हमारा एरिया हो चुका है। ये इसका कुछ अलग ही सीन हो रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। कलर में चाहिए तो कलर में नहीं दिख रहा है। हाँ लो भाई, अब दिख रहा है ठीक से ज़रा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी गलती कर ली। ठीक है, अब ठीक है, वो मैंने थोड़े से डॉट दे दिया ना, इसके लिए वो गलती हो रही थी। तो मुझे यहाँ पे शेप देना है। शेप क्यों एरर दे रहा है, हाँ शेप इसका कैपिटल है ना, तो मैं यहाँ पे शेप दूंगा। शेप OBJ, आप OBJ के OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट है, आप इसके जगह कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि अपना ही नाम क्यों दे दो। उसके बाद देखिए अब हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से क्लास का बन चुका है। तो यहाँ पे अब हमारा एक नेक्स्ट फंक्शन क्या है, यहाँ पे हमें OBJ डॉट एक डॉट का इस्तेमाल करेंगे। और हमारा एक देखिए हमने इस एरिया नाम के फंक्शन को बनाया था। कंट्रोल इसको कॉपी कर लेते हैं, अंत में चलते कंट्रोल से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लीजिए यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब ये एरिया भी यहाँ पे क्या बोले इसको एरर कर। अब समझ में आया कि वो हमारा मतलब एरर क्यों दे रहा था, क्योंकि हमारा जो क्लास है वो एक पहले से डिफ़ॉल्ट में ही वो उसका मैं क्या बोलते उसको प्राइवेट होता है। इसके लिए हमें उसको प्राइवेट करके उसको पब्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफायर दे दिया, तो यह पूरा का पूरा पब्लिक हो जाएगा। लो भाई हो गया पब्लिक। यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एरिया का फंक्शन कंट्रोल से कॉपी कर लिया, ऑब्जेक्ट बना दिया है वहाँ पे OBJ डॉट एरिया ऐसे फंक्शन, और यहाँ पे सेमी कॉलम हो गया। देखिए अब ये ठीक है। अब वो एरर निकाला, तब मैं सोचा कि एरर क्यों दे रहा है इतना सब कुछ सही करने के बावजूद। भाई ये हो गया। अब इसको रन कर लेते हैं। इसको कॉल कर लिया। सबसे पहले मेरा ये नाम दे देगा ABCD।
ना सारा कोड देखिए हो गया। ये मेरा पहला नाम आ चुका है, एंटर योर चॉइस। अब मुझे चॉइस, मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है तो मैं 1 निकालूंगा। एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, 4 निकालता हूँ तो देखिए 16 आ चुका है। एंटर द चॉइस, एंटर द, देखिए पैरामीटर निकालना है, राइट। तो पैरामीटर निकालना है फिर से फर्स्ट का, तो स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है। इसको 5 देते हैं, 5 × 4, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4। 4 कैसे आया पैरामीटर, इस इधर ही कुछ गलत हो गया होगा। अच्छा देखिए 4 यहाँ पे मैंने, हाँ देखिए 4 की जगह मैंने एच दिया ना, तो एच की जगह मुझे यहाँ पे आई दे देना था, वही मेरी गलती थी यहाँ पे। अब ये ठीक ठाक वर्क करेगा। और इसको और अच्छे से दिखाने के लिए जो इसको यहाँ पे फॉर लिखते हैं, फॉर एरिया। हाँ ये ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर लिख के कंट्रोल भी देते हैं, राइट। तो ये हो गया। हम लोग आप समझ जाएंगे कि चॉइस किसके लिए देना है, पैरामीटर के लिए देना है या फिर एरिया के लिए देना है। देखिए एंटर योर चॉइस फॉर एरिया, एरिया निकालना है, इसमें से चारों में से 2 का निकालते। तो देख पहले रेक्टेंगल देते हैं, फिर विड्थ दे दी। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20। और पैरामीटर के लिए क्वेश्चन आ रहा है अगला, तो मैं फर्स्ट स्क्वायर का निकालूंगा। 16 4 ज़ा 24, इतना आउटपुट हो रहा है। पर अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कंटिन्यू घूमता ही रहे, मतलब इसके लिए तो हमें एक यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड करनी है। तो क्या ऐड करेंगे, हैश इंक्लूड stdlib डॉट एच। ये हमने हेडर फाइल यूज़ कर ली, मैं बताता इसको क्यों यूज़ किया है। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करना है। एक गो टू स्टेटमेंट यूज़ करना है, गो टू स्टेटमेंट str, राइट। str दे दिया और वो यहाँ पे आ जाएगा str। देखिए आ रहा है, देखिए पूरे तरीके से ठीक हुआ। पर ये फिर भी ये बहुत गंदा प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जिट फंक्शन का यूज़ किया तो हो गया। मैंने यहाँ पे str नहीं दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे str दिया नहीं था ना, क्योंकि ये भी ABCD मेरा नाम है, वो भी बहुत बार रिपीट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि बस एक प्रोग्राम में एक ही बार दिखे, इसके लिए। तो इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। कंट्रोल नहीं दबाऊंगा, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो देखिए, यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से आ रहा है मेरा, ये हो रहा है। तो चलो अब इसको रन करने का समय आ चुका है। टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एरिया के लिए चॉइस है, ये फर्स्ट पहले एरिया देगा, उसके बाद ये देगा। देखिए फिर से पैरामीटर के लिए मैं कुछ भी, हाँ मतलब 4 यानी कि रेक्टेंगल, इन सबका प्लस होगा इतना। देखिए कंटिन्यू हो रहा है फिर से 1। देखिए ये बहुत बार हो रहा है, एक बार एरिया निकालेगा, एक बार पैरामीटर, एक बार एरिया पैरामीटर, ऐसे इस टाइप से ये आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया इतना सा। और इसको अगर आप चाहते हो कि इसको और भी अच्छा करना है, तो यहाँ पे एक चॉइस आप उसके लिए बहुत मगजमारी आ जाएगी, क्योंकि फिर एक मतलब एक नंबर सिंपली से दबा के प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो वीडियो तो अब तो बहुत लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। कल आएंगे एक नए सॉल्यूशन के साथ, मतलब क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ।